आज के वीडियो लेक्चर में हम आकाश में पाए जाने वाले आकाशीय पिंडों का अध्ययन करेंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आकाश का दर्शन करेंगे और जानेंगे कि आकाश में कौन कौन से आकाशीय पिंड पाए जाते हैं। उसके पश्चात हम जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं उनके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो वास्तव में यह वीडियो लेक्चर बहुत ही रोचक होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अंधेरी रात में जब हम आकाश की ओर देखते हैं, जब बादल ना हो, तो हमें बहुत सारे आकाशीय पिंड दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ अधिक चमकीले तथा कुछ धुंधले होते हैं, कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। आकाश में जो पिंड टिमटिमाते हुए और चमकते हुए प्रतीत होते हैं उन्हें ही हम तारा कहते हैं। तारों के अतिरिक्त कुछ अन्य पिंड भी हमको दिखाई देते हैं जो टिमटिमाते तो प्रतीत नहीं होते। यह ग्रह कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस ग्रह पर हम रहते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं। दिन में हमें आकाश में सूर्य दिखाई देता है। सभी ग्रह हमारे पृथ्वी की तरह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। कभी कभी आकाश में कुछ क्षणों के लिए प्रकाश की एक चमकीली रेखा दिखाई देती है। वास्तव में ये जलते हुए उल्का पिंड होते हैं। इस तरह हमारी पृथ्वी तथा अन्य ग्रह, सूर्य तथा चंद्रमा, उल्का पिंड आदि मिलकर आकाश गंगा की रचना करते हैं। इस आकाश गंगा के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। मजेदार बात यह है कि छोटे दिखने वाले तारे हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़े होते हैं और कुछ तो सूर्य से भी कई गुना बड़े होते हैं। अब हमारे मन में प्रश्न उठता है कि आखिर ये तारे हमको इतने छोटे दिखाई क्यों देते हैं। चलिए इसे कारण जानने की कोशिश करते हैं हम। मान लीजिए यहाँ पे हम खड़े हुए हैं और हमारे सामने दो समान आकार की वस्तुएं, दो समान आकार की वस्तुएं हमारे पास, वस्तु ए और वस्तु बी। तो जो वस्तु हमारे क्या होगी, समीप होगी, वो हमको बड़ी दिखाई पड़ती है और जो वस्तु हमसे काफ़ी दूर होती है वह हमको छोटी दिखाई पड़ती है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो हमारे पास होती है या ऐसी वस्तुएं जो हमारे समीप रखी होती हैं हमको बड़ी दिखाई देती हैं, और ऐसी वस्तुएं जो क्या होता है हमसे अधिक दूरी पे होती हैं वह हमको छोटी दिखाई देती हैं। तो इसी को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सूर्य जो होता है वह क्या होता है, पृथ्वी के बहुत ही पास में होता है, और लेकिन जो तारे होते हैं वह क्या होते हैं, बहुत ही दूर पे होता है, कई लाखों हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर होते हैं। इस कारण से हमको वह छोटी दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे तारा एवं तारामंडल के बारे में। तारे एवं तारामंडल। आकाश में दिखाई देने वाले पिंडों में तारे क्या होते हैं, सबसे आकर्षक होते हैं। ये ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो लगातार प्रकाश एवं ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तो जो भी पिंड अपने में से जो अपने में से प्रकाश एवं ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं उन्हें हम तारे कहते हैं। तो इस तारे की परिभाषा से सूर्य जो होता है हमारे सबसे पास का तारा होता है। दिन के समय आकाश में सूर्य के कारण, या हम बोल सकते हैं दिन के समय आकाश में सूर्य के प्रकाश के कारण से अन्य तारे हमको दिखाई नहीं देते। अधिकांश तारे पृथ्वी से इतनी दूरी पे होते हैं कि इनसे उत्सर्जित जो प्रकाश होती है वह पृथ्वी तक पहुंचने में उसको कई लाखों वर्ष लग जाते हैं। तारों की दूरियां प्रकाश वर्ष में दर्शाई जाती हैं। अब देखिए जो खगोलीय पिंड जो होते हैं वो हमसे बहुत अधिक दूरी पे होते हैं। तो ऐसी दूरियों को मापने के लिए हम जो मात्रक उपयोग करते हैं उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि प्रकाश वर्ष आखिर होता कितना है, आखिर होता क्या है। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब देखिए प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर होती है। यदि हम इसको मीटर प्रति सेकंड के रूप में लिखें तो कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के तुल्य होती है। लेकिन मात्रा के यहाँ पे कितना दिया, किलोमीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है। तो जब इसका हम मान ज्ञात करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो दूरी होता है उसका सूत्र कौन सा उपयोग करते हैं हम लोग। चलिए इसको देख लेते हैं पहले। तो हम जानते हैं कि जो दूरी होता है वो क्या होता है, चाल गुणा समय के बराबर होता है। अब इसको समझ लेते हैं कैसे। अब देखिए
जो हम सूत्र पढ़े थे, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो उसी सूत्र का उपयोग करके दूरी का मान निकाल लेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो एक वर्ष है उसको हम लोग सेकंड बदल लेंगे। तो हम जानते हैं एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इस प्रकार जब हम सभी मानों को गुणा कर देंगे तो हमको एक वर्ष सेकंड मिल जाएगा। और यहाँ पे हम पहले मेंशन कर चुके हैं कि जो प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर के बराबर होती है। तो हम जब सबको गुणा करेंगे तो हमको मान प्राप्त होगा लगभग 94608000000 किलोमीटर, या फिर हम इसे पढ़ सकते हैं 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो एक प्रकाश वर्ष जो दूरी होता है वह 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर के बराबर या तुल्य होता है। पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर सूर्य स्थित होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट समय लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य लगभग 8.3 प्रकाश मिनट दूर है। इसी प्रकार सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे निकट का तारा है अल्फा सेंटारी, जो लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी के बाद जो दूसरा तारा है जो पृथ्वी के सबसे समीप है वह है अल्फा सेंटारी, जो लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। सबसे चमकीला तारा साइरस पृथ्वी से लगभग 8.7 प्रकाश वर्ष दूर है। तो इस प्रकार हमने सूर्य और कुछ जो तारे होते हैं उससे हमने पृथ्वी की दूरी के बारे में आकलन कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं आकाश गंगा की ओर। पहले हम परिभाषित करते हैं आकाश गंगा होता क्या है। हम जानते हैं कि आकाश में क्या होते हैं, अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। ध्यान से इन तारों को देखने पर तारों की धुंधली पट्टी उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाई देंगी। इसे ही हम क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में कई ऐसे समूह अर्थात कई आकाश गंगाएं होती हैं। हमारी आकाश गंगा ब्रह्मांड की इन लाखों आकाश गंगाओं में से क्या है, एक है। इसी आकाश गंगा में हमारा सौर परिवार स्थित है। सौर मंडल के बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार हमने क्या किया, आकाशगंगा के बारे में जाना, समझा। आकाशगंगा क्या होता है, तारों का समूह होता है जिसमें हमारा सौर मंडल भी होता है, हमारे ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, सभी इसमें क्या होते हैं, समाहित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं आकाशगंगा को, चित्र यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, इसको हम आकाशगंगा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपन चलते हैं ध्रुव तारा किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि जो सूर्य सहित सभी जो खगोलीय पिंड होते हैं या जो पिंड का समूह होता है वह किसी अन्य पिंड का तीव्र गति से परिक्रमा कर रहा होता है, किंतु अत्यधिक दूरी पर होने के कारण से इनके बीच की दूरी में होने वाले परिवर्तन का बोध हमको नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत दूर में है तो ऐसे भी दिखाई देते नहीं है, तो हम उसको जल्दी से उसमें जो परिवर्तन हो उसका आकलन नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है अपने अक्ष के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो देख सकते हैं ये पश्चिम है और एक है आपका पूर्व दिशा है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होती है, पृथ्वी हमेशा घूमते रहती है, जबकि तारे हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। तारे जो होते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, किंतु उत्तर दिशा में स्थित एक तारा हमें हमेशा स्थिर प्रतीत होता है। देख सकते हैं यहाँ पे तारा हमको हमेशा स्थिर प्रतीत होता है। इसे हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पे घूर्णन अक्ष में होने के कारण इस ध्रुव तारे की स्थिति पृथ्वी के किसी भी स्थान के सापेक्ष नहीं बदलती दिखाई देती। जो हमारे जो पूर्वज थे या पुराने समय में लोग लंबे समय से दिशा ज्ञात करने के लिए इसी ध्रुव तारा का उपयोग करते आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तारा मंडल किसे कहेंगे, तारा मंडल। ध्यान से देखने पर हमें तारों के कुछ ऐसे समूह दिखाई देते हैं जो विशेष आकृति का भाग देते हैं। यदि हम आकाश में देखेंगे रात के समय तो हमको तारों के कुछ ऐसे समूह दिखाई देते हैं जो विशेष आकृति का भाग दिलाते हैं। तारों के ऐसे समूह को तारा मंडल कहते हैं। किसी तारे के सभी तारे सदैव क्या होते हैं, साथ साथ रहते हैं, अतः तारा मंडल की आकृति भी क्या होती है, सदैव एक समान बनी रहती है। हमारे पूर्वजों ने आकृतियों के आधार पर इन्हें कुछ नाम दिए हैं, जैसे कि वृहद सप्तऋषि या इसी को ऊर्जा मेजर भी कहते हैं, लघु सप्तऋषि या ऊर्जा माइनर कहते हैं, तथा
मृग या ओरियन भी तारामंडल होता है। अब हम बारी बारी इन तारामंडलों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है आपका बृहत सप्तऋषि या उर्सा मेजर। आसानी से पहचाने जाने वाले तारामंडलों में बृहत सप्तऋषि एक ऐसा तारामंडल है जिसे बिग डीपर भी कहते हैं। इस तारामंडल में बहुत सारे तारा होते हैं, जिसमें से 7 सर्वाधिक तारे बड़ी करछुल या प्रश्न चिन्ह आकृति बनाते हैं। तारे की संख्या तो बहुत अधिक है, लेकिन केवल 7 तारे ही क्या होते हैं इसमें विशेष चमकदार होते हैं, जो बड़ी करछुल या प्रश्न चिन्ह जैसी आकृति को प्रदर्शित करते हैं। इसमें से 3 करछुल के हैंडल में, तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 क्या है करछुल के हैंडल में, तथा 4 कटोरे में होते हैं। करछुल के शीर्ष पर 2 तारे संकेतक तारे कहलाते हैं। ये देख सकते हैं, ये जो 2 तारे क्या होते हैं संकेतक तारे कहलाते हैं। इनको मिलाने वाली रेखा ध्रुव तारे की ओर संकेत करती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका ध्रुव तारे को संकेत कर रही है जब हम दोनों संकेतक तारे को मिला रहे हैं। लघु सप्तऋषि में भी अधिक चमकदार वाले 7 प्रमुख तारे होते हैं। तो जो उर्सा माइनर होता है उसमें भी उर्सा मेजर की तरह 7 चमकदार वाले प्रमुख तारे होते हैं। ध्रुव तारा इसके हैंडल के सिरे पर स्थित होता है। इस प्रकार हमने बृहत सप्तऋषि बारे में जान लिया है। अब हम आगे चलते हैं मृग या ओरियन तारामंडल की ओर। मृग या ओरियन भी आकाश में दिखाई देने वाला प्रमुख तारामंडल है, जिसमें अन्य तारामंडलों की अपेक्षा अधिक चमकीले तारे होते हैं। इस तारामंडल की आकृति एक शिकारी की तरह दिखाई देती है, ऐसा है, अतः इसे काल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अब हमने तारामंडल के बारे में अध्ययन कर लिया है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगला है हमारा ग्रह। ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य की प्रक्रिया करते हैं। ये तारों की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। तो हमने पहले अध्ययन किया है तारे और ग्रह में क्या अंतर होता है। तारे जो होते हैं अपने में से ऊष्मा एवं प्रकाश स्वयं से उत्सर्जित करते हैं, लेकिन जो ग्रह होते हैं वह क्या होते हैं खुद से ऊष्मा एवं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, लेकिन उनके ऊपर जो पड़ने वाला जो सूर्य प्रकाश होता है उसको परावर्तित कर देते हैं, इसलिए ये तारों की तरह चमकदार दिखाई देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ग्रह की स्थिति प्रदर्शित किया गया है। अब हम बारी बारी इन ग्रहों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे सूर्य है जिससे प्रकाश किरणें बाहर निकलती हैं, और जब यह प्रकाश किरणें किसी भी ग्रह से टकराकर हमारे आंखों में प्रवेश करती हैं तो वह हमको चमकदार दिखाई देती हैं। बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, ये उनके अंग्रेजी नाम भी साथ में लिखा हुआ है ब्रैकेट में। तो बुध को मरकरी कहते हैं, शुक्र को वीनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर एवं शनि को सैटर्न की जो खोज प्राचीन खगोलविदों ने कर ली थी, क्योंकि ये समानता आंखों से देखे जा सकते हैं। अरुण, जिसको हम यूरेनस भी कहते हैं, वरुण, नेपच्यून और यम, प्लेटो की खोज दूरबीन के आविष्कार के बाद की जा सकी है। इस प्रकार पूर्व में सूर्य के कुल 9 ग्रह माने जाते हैं। प्रत्येक ग्रह अपनी निश्चित पथ अर्थात कक्षा पर सूर्य की परिक्रमा करता है, परंतु प्लूटो को अपने खोज के 76 वर्ष पश्चात विवादों के घेरे में होने के कारण ग्रहों की बिरादरी से अलग कर दिया गया है। अब इस प्रकार हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह ही उपस्थित हैं। अगला है आपका उपग्रह। तो उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों की प्रक्रिया करते हैं। कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह हैं। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। बृहस्पति, शनि, वरुण जैसे ग्रहों के एक से अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। अब हम इन ग्रहों के साथ साथ उपग्रहों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला ग्रह होता है बुध। यह सूर्य के सबसे समीप ग्रह है। अधिकांश समय यह सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देता। सूर्य के निकट होने के कारण यह अत्यधिक गर्म होता है। बुध के अधिकांश लक्षण जैसे कि व्यास, द्रव्यमान चंद्रमा के लगभग समान होता है। चंद्रमा के समान ही बुध पर किसी तरह का वायुमंडल नहीं है तथा धरातल चट्टानी एवं पर्वतीय है। इसका कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है। यह ग्रहों में पहला क्रम का ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट होता है। दूसरा ग्रह होता है शुक्र। यह सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है।
जिसे खगोलीय पिंड जितने खगोलीय पिंड दिखाई देते हैं उन सभी में शुक्र सबसे चमकीला दिखाई पड़ता है। शुक्र के चमकीलेपन के कारण उसके घने बादलों से युक्त वायुमंडल है। तो जो शुक्र होता है उसमें क्या होता है, बादलों से घने बादलों से युक्त वायुमंडल होता है, जो उसके ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश के लगभग 3/4 भाग को परावर्तित कर देते हैं। 3/4 भाग को क्या करता है, यह सूर्य के प्रकाश का परावर्तित कर देता है। सूर्य से कुछ पहले तथा सूर्यास्त के तुरंत बाद यह क्षितिज दिशा के पास चमकीले तारे जैसी दिखाई देती है। यद्यपि यह तारा नहीं है, फिर भी इसकी चमक के कारण इसे भोर का तारा या सांध्य तारा भी कहते हैं। यह तारा नहीं है, लेकिन जो इसकी जो बादलें होती हैं, घनी बादल, जिसके कारण से यह चमकदार प्रतीत होता है, इसलिए हम उसको भोर का तारा या फिर सांध्य तारा कहते हैं। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 4/5 भाग होता है, जबकि दोनों का व्यास समान होता है। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी पृथ्वी की। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान तीसरा है। अब तक ज्ञात ग्रहों पृथ्वी के अलावा अन्य किसी ग्रह पर जीवन नहीं है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365.26 दिन में पूरा करती है। उसे अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूर्ण करने में 24 घंटे का समय लगता है। तो जैसे ही 24 घंटा ये अपने अक्ष पर घूमता है, तभी क्या होता है, दिन और रात होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है, जिसके कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। जो वास्तव में जो अक्ष है वह क्या होता है, यह उसके ऊर्ध्वाधर नहीं है, हल्का सा क्या होता है, वह झुकी हुई है इस प्रकार से, ठीक है, 23.5 डिग्री शायद झुकी हुई है। इस कारण से क्या होता है, इसमें ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। चंद्रमा से हम परिचित हैं, रोज देखते हैं। तो चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी सहित सूर्य की परिक्रमा भी करता है। जाहिर सी बात है कि जो चंद्रमा है वह क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है वह सूर्य की परिक्रमा करता है, तो वह पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है। यह ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देता है। हम चंद्रमा केवल वह भाग देख सकते हैं जो हमारी ओर होता है। जाहिर सी बात है, यदि मान लीजिए सूर्य है और ये चंद्रमा है, तो जो प्रकाश किरणें क्या होंगी, इससे टकरा के हमारे पृथ्वी की ओर आती हैं, और जो भाग हमारे पृथ्वी को दिखाई देती है हम उसी भाग को ही देख पाते हैं। अगला होता है मंगल। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में यह हमारा अगला ग्रह है, या हम बोल सकते हैं इसका क्रम कौन सा है, चौथा है। लाल रंग का यह ग्रह दिखाई देता है, अतः इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। वर्ष के अधिकांश दिनों में यह पृथ्वी से दिखाई देता है। मंगल की जो त्रिज्या होती है पृथ्वी की त्रिज्या के आधे से कुछ अधिक है, लेकिन इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/9 गुना है। मतलब पृथ्वी द्रव्यमान को हम 9 भाग में बांट देंगे तो उसका 1 भाग के बराबर है। इस ग्रह में जल और जीवन प्राप्ति के कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं, फिर भी खगोलविद इसकी खोज के लिए शोध कार्य कर रहे हैं। तो मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। आगे चलते हैं। अगला है हमारा ग्रह है बृहस्पति। सभी ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान शेष ग्रहों के कुल द्रव्यमान से भी अधिक होता है। यदि हम बाकी जो 7 ग्रह बच जाते हैं उनके द्रव्यमान को भी मिला देंगे तो उससे भी क्या कहीं अधिक इस बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान है। सूर्य से बृहस्पति की दूरी उससे पहले 4 ग्रहों की सूर्य से दूरियों को जोड़ने से प्राप्त दूरी से अधिक होती है। सूर्य से इस तक पहुंचने वाली ऊष्मत्तर प्रकाश की मात्रा पृथ्वी और मंगल की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। किंतु यह शुक्र तथा कभी कभी मंगल के अतिरिक्त अन्य ग्रहों की तुलना में बृहस्पति अधिक चमकदार दिखाई पड़ती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, शुक्र और कभी कभी मंगल के अतिरिक्त अन्य ग्रहों की तुलना में क्या होती है, यह भी चमकदार दिखाई देती है। इसका कारण इसके घने वायुमंडल द्वारा अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देना है। बृहस्पति के 28 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह हैं। देख सकते हैं कि जो बृहस्पति ग्रह होता है सभी ग्रहों में से सबसे बड़ा होता है, इसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। यह क्या होता है, सूर्य से दूरी के क्रम में यह 5वां ग्रह होता है। चलिए आगे चलते हैं।
और इस ग्रह के 28 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह हैं। अगला ग्रह हमारा शनि, जिसको हम सैटर्न भी कहते हैं। सूर्य से दूरी क्रम में 6वां स्थान पर है। सूर्य से इसकी दूरी बृहस्पति की दूरी से लगभग दोगुनी है। तो सूर्य से जो बृहस्पति की जो दूरी होती है उसके जस्ट दोगुने क्या है, इस ग्रह की दूरी होती है। द्रव्यमान और संरचना में यह बृहस्पति जैसी ही होती है, किंतु यह बृहस्पति की तुलना में क्या होता है, ठंडा होता है। इसके चारों ओर पाए जाने वाले 3 वलयों के कारण यह ग्रह अन्य ग्रहों से अधिक सुंदर दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे वलय दिख रहा होगा आप लोगों को, तो इसी वलय की वजह से क्या होता है, इसकी एक अलग पहचान होती है और यह हमको अधिक सुंदर दिखाई पड़ती है। इन वलयों को दूरबीन से तरह देखा जा सकता है। शनि के ज्ञात उपग्रहों की संख्या कितनी है, अभी 30 है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला ग्रह है अरुण। दूरबीन की सहायता से खोजा गया पहला ग्रह है। तो सूर्य से इसकी दूरी शनि की दूरी के लगभग दोगुनी होती है। सूर्य से जिसकी जो दूरी होती है वो शनि ग्रह की दूरी से दोगुनी होती है। इसके ज्ञात उपग्रहों की संख्या 21 है। हमारा अगला ग्रह है वरुण। सूर्य से दूरी के क्रम में 8वां ग्रह होता है। इसके कुल उपग्रहों की संख्या 8 है। सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण यह ग्रह क्या होता है, ठंडा ग्रह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सौर मंडल में कुल 9 ग्रह थे, लेकिन कुछ समय अध्ययन एवं विवादों के कारण से उस प्लूटो ग्रह को या यम ग्रह को उन ग्रहों की बिरादरी से बाहर कर दिया गया। अब हम जानेंगे आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्या कारण थे उससे कि ग्रह की बिरादरी से बाहर कर दिया गया। सभी ग्रहों की तुलना में सूर्य से सराही दूरी सूर्य से पृथ्वी की दूरी के लगभग 39.5 गुना है, पर स्थित यह पिंड आकार में बहुत छोटा है। सूर्य से प्रकाश को इस तक पहुंचने में 32 घंटे का समय लगता है। अब अनुमान लगा सकते हैं 32 घंटे कहने का मतलब है 1.5 दिन का समय लगता है। कई वर्षों से प्लूटो को ग्रह माने जाने पर विवाद चलता रहा है। प्लूटो सूर्य के चक्कर अवश्य लगाता है, परंतु छोटा और कम द्रव्यमान होने के कारण पूर्णतः गोल नहीं है। दीर्घवृत्ताकार अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाने के दौरान वह नेपच्यून की कक्षा को काटते हुए भीतर घुस जाता है। तो मान लीजिए अपने पास ये सूर्य है, उल्टा बोल दिया सॉरी। तो जो भी ग्रह होते हैं क्या करते हैं, वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो जब परिक्रमा करते हैं एक निश्चित पाथ को फॉलो करते हैं। तो मान लीजिए पृथ्वी है, वो क्या होता है, एक वृत्ताकार अंडाकार पथ को के अनुसार परिक्रमा कक्ष में परिक्रमा करता है। तो जो प्लूटो होता है वो क्या होता है, कभी कभी सूर्य के चारों ओर को चक्कर लगाना चाहिए नियम से, लेकिन क्या करता है वह कभी कभी उसको ऐसे परिक्रमा करना चाहिए, लेकिन वास्तव में वह ऐसा परिक्रमा नहीं करता। वो क्या करता है कि जो नेपच्यून जो होता है उसके कक्षक में क्या होता है, प्रवेश कर जाता है कभी कभी, मतलब कि वह दूसरे ग्रह का कक्षा को काट रहा है। तो इस कारण से भी क्या हो गया, उसको ग्रह की बिरादरी से बाहर कर दिया गया। और कारण कौन सा उसके, इसके अलावा अन्य ग्रह लगभग एक ही तल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि प्लूटो इससे लगभग 17 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, सभी क्या होते हैं, एक ही तल में गति करते हैं, लेकिन जो ये प्लूटो जो होती है वह 17 डिग्री का अलग से कोण बनाकर गति करती है। इन सब कारणों से उसे ग्रहों की बिरादरी से बाहर कर दिया गया, अतः इसे वामन ग्रह का दर्जा दे दिया गया। अब आगे हम चलते हैं। हम जानते हैं कि सौर परिवार में सूर्य के अतिरिक्त कई ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड भी पाए जाते हैं। अब हम इन खगोलीय पिंडों का अध्ययन करेंगे। तो उन खगोलीय पिंडों में पहला है आपका धूमकेतु या पुच्छल तारा, जिसको हम कॉमेट्स भी कहते हैं। धूमकेतु अत्यधिक छोटे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें हम तभी देख सकते हैं जब ये सूर्य के बहुत पास होते हैं। इसका विशेष लक्षण यह है कि एक छोटा चमकदार शीर्ष और इसकी लंबी पूंछ होती है। तो देख सकते हैं इसके चमकदार शीर्ष और क्या होता है, एक लंबी पूंछ होती है। धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य से विपरीत दिशा में होती है। तो जो धूमकेतु प्रायः एक निश्चित समय अवधि के बाद ही बार बार प्रकट होते हैं। तो हेली का एक धूमकेतु है जो ऐसा धूमकेतु जो 76 वर्ष बाद प्रकट होता है। तो देख सकते हैं जो हेली का धूमकेतु क्या होता है, हर प्रत्येक 76 वर्ष में हमको दिखाई देता है। इसे पहली बार 1986 में देखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रहिकाओं के बारे में।
मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, गहिकाएं या क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। तो मंगल ग्रह और बृहस्पति चौथे और पांचवें ग्रह के बीच में जो स्थान पाया जाता है, उसमें क्या छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, जो भी क्या कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। गहिकाएं क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह गहिकाएं द्रव के वो खंड हैं जो किसी कारणवश ग्रह का रूप नहीं ले पाए। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास उल्काएं। अंधेरी रात में जब आकाश साफ हो, तब आपको आकाश में कभी कभी प्रकाश की चमकदार धारी दिखाई देती है, एक लंबी सी धारी दिखाई देती है। कुछ लोग इन्हें टूटता तारा भी कहते हैं। वास्तव में तारे नहीं होते, ये क्या होती हैं, उल्काएं होती हैं। उल्का एक छोटा आकाशीय पिंड होता है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। जब यह पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत अधिक तीव्र गति से प्रवेश करता है, जो पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है, ये उसका वायुमंडल है। तो जब यह प्रवेश करता है तीव्र गति से, तो क्या होता है, यह जल जाता है। तब घर्षण के कारण जल जाता है और प्रकाश से एक चमकदार धारी दिखाई देती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, उल्काएं कहते हैं। अब अगला हमारा उल्का पिंड। कुछ उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह जल नहीं पाती तथा उनका कुछ भाग पृथ्वी पर बिना जले गिर जाता है। उल्का के इस बिना जले हुए पिंडों को हम उल्का पिंड कहते हैं। तो जो उल्का जब वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वह पूर्णतः जल नहीं पाती, उसका कुछ भाग ही जल पाता है और वह बिना जले ही पृथ्वी पर गिर जाता है। उल्का के इस बिना जले हुए पिंडों को ही क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। तो अभी हमने आकाश में पाए जाने वाले विभिन्न आकाशीय पिंडों के बारे में अध्ययन किया है। अब हम उसे पुनः शॉर्ट में दोहरा लेंगे। हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं। हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं। तारे ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। जो तारा जितना पास होता है उतना बड़ा और चमकदार तथा जितना दूर होता है वह उतना ही छोटा दिखाई देता है। आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष मात्रक में मापी जाती है। प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाई देने वाली तारों की धुंधली पट्टी को हम आकाशगंगा कहते हैं। तारामंडल तारों का ऐसा समूह है जो किसी विशेष आकृति का आभास कराते हैं, जैसे कि बृहद सप्तऋषि, उर्सा मेजर, लघु सप्तऋषि या उर्सा माइनर तथा मृग एवं ओरियन, जिसे हम कालपुरुष भी कहते हैं। उत्तर दिशा में स्थित एक तारा हमें हमेशा स्थिर प्रतीत होता है, उसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। सौर परिवार ग्रहों, उनके उपग्रहों, गहिकाओं, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा उल्का पिंडों से मिलकर बना होता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ज्ञात ग्रह क्रमशः सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। यम, जिसे हम प्लूटो भी कहते हैं, को अब ग्रहों की बिरादरी से अलग कर दिया गया है। यह बहुत छोटा है और कम द्रव्यमान होने के कारण यह पूर्णतः गोल नहीं है। साथ ही यह एक ही तल में सूर्य की परिक्रमा नहीं करता। इसे वाहक ग्रह का भी दर्जा दिया जा चुका है। मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं, उन्हें गहिकाएं या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। धूमकेतु, जिसे हम पुच्छल तारा भी कहते हैं, अत्यधिक छोटे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। छोटा चमकदार शीर्ष और पीछे लंबी पूंछ इसके विशेष लक्षण हैं। उल्का छोटा आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। उल्का पिंड बिना जले पृथ्वी पर गिरने वाले उल्का के पिंड हैं। उल्का पिंड जो होता है वह
जब पृथ्वी पर गिरता है तो बिना जला हुआ पिंड होता है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है तथा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। सबसे चमकीला तारा साइरस होता है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 8.7 प्रकाश वर्ष होती है। सूर्य को भोर का तारा या सांध्य का तारा भी कहते हैं। यद्यपि यह तारा नहीं, एक प्रकार का ग्रह होता है, लेकिन इसमें विशेष चमक होती है। इस कारण से क्या होती है, हमको सुबह और सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद दिखाई देता है। हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा अल्फा सेंटारी है, जो लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। हमने आकाश में पाए जाने वाले विभिन्न आकाशीय पिंडों के बारे में विस्तृत में अध्ययन किया। विस्तृत में अध्ययन करने के पश्चात हमने पुनः उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को दोहरा लिया है। अब हम उससे संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह होता है बुध ग्रह होता है। दूसरा है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं निम्न 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच में। तो हमने जब अध्ययन किया था क्षुद्र ग्रह के बारे में, तो हम पढ़े थे कि जो मंगल और बृहस्पति जो ग्रह होते हैं, चौथे और 5वें ग्रह के कक्षकों के बीच के स्थान में जो ग्रह पाए जाते हैं उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो क्रमशः मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस ग्रह के उपग्रह नहीं है? मंगल, अरुण, बुध, वरुण। जो बुध ग्रह होता है उसका कोई उपग्रह नहीं होता है। इनमें से निम्नलिखित में से कौन तारामंडल नहीं है? ऊर्जा मेजर, ऊर्जा माइनर, ओरियन या हेली। जैसे करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन डी, हेली। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? ग्रहिकाएं, ग्रह, उपग्रह, तारा मंडल। तो हम जानते हैं कि जो ग्रहिकाएं होती हैं, ग्रह होते हैं और उपग्रह होते हैं, सभी क्या होते हैं? सौर परिवार का सदस्य होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। तारामंडल जो होता है वह सौर परिवार का सदस्य नहीं होता। 3 वलय वाला ग्रह है। कौन सा ग्रह 3 वाला? शनि, जिस कारण से बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति ग्रह। कौन सा होता है आपका? बृहस्पति ग्रह सभी ग्रहों में सबसे बड़ा होता है। सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा है ध्रुव तारा, साइरस, सूर्य, ओरियन। तो सबसे चमकीला तारा है आपका ऑप्शन बी, साइरस। अगला प्रश्न है, सबसे ठंडा ग्रह है अरुण, वरुण, शुक्र एवं शनि। जब हम ग्रहों के बारे में विस्तृत अध्ययन कर रहे थे तब हमने जाना था कि जो वरुण ग्रह होता है वह क्या होता है? सबसे ठंडा ग्रह होता है। वह पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करती है उसे हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच के जो पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं वह कहलाते हैं ग्रह, तारामंडल, वाहिकाएं या धूमकेतु। यह है आपके ग्रहिकाएं। टाइपिंग मिस्टेक। जैसे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी, ग्रहिकाएं कहलाती हैं। दूरबीन की सहायता से खोजा गया पहला ग्रह है शनि, शुक्र, बुध या अरुण। जैसे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, अरुण ग्रह को ही सैटेलाइट द्वारा खोजा गया है। तो अरुण ग्रह ही दूरबीन की सहायता से खोजा गया पहला ग्रह है। सूर्य के अलावा पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है अल्फा सेंटारी, साइरस, बृहद सप्तऋषि, ओरियन। तो सूर्य के अलावा सबसे पहला जो निकट का तारा है वह है आपका अल्फा सेंटारी। इसका करेक्ट आंसर है आपका अल्फा सेंटारी।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तारों के विशेष आकृति समूह को कहा जाता है सौरमंडल, अयनमंडल, तारामंडल, आकाशमंडल। तो करेक्ट आंसर, तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। ग्रहों तथा तारों की दूरी दर्शाई जाती है किलोमीटर से, प्रकाश वर्ष से, वर्ग किलोमीटर से या मीटर से। तो हम जानते हैं कि जो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी हमेशा प्रकाश वर्ष से नापा जाता है। तो इससे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश वर्ष। आगे चलते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है, हम जिस ग्रह में रहते हैं उसे हम कहते हैं पृथ्वी ग्रह। सभी भली भांति परिचित हैं, तो ऑप्शन सी से करेक्ट आंसर होगा। भोर का तारा या संध्या का तारा हम कहते हैं मंगल ग्रह को, शनि ग्रह को, वरुण को या फिर शुक्र को। इससे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह को ही हम भोर का तारा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐसे पिंड जिसका शीर्ष छोटा, चमकदार एवं पीछे लंबी पूंछ होती, उसे हम कहते हैं धूमकेतु। क्या कहते हैं उसको? धूमकेतु कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक 30 ग्रहों वाला ग्रह है पृथ्वी, शनि, बुध एवं बृहस्पति। बृहस्पति के कुल 28 उपग्रह होते हैं, तो सबसे अधिक उपग्रह होता है शनि ग्रह का। तो ऑप्शन क्या आएगा आपके इसका? बी। ऑप्शन बी से करेक्ट आंसर, शनि ग्रह के क्या होते हैं? सर्वाधिक 30 उपग्रह होते हैं। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को, बुध को, शुक्र को, बृहस्पति ग्रह को। जैसे करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। हेली का धूमकेतु कितने वर्षों बाद प्रकट होती है? इसके बारे में हमने अध्ययन किया था कि जो हेली को जो धूमकेतु होता है वह प्रत्येक 76 वर्ष बाद पुनः प्रतीत होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला है 28 प्राकृतिक उपग्रह वाला ग्रह है शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, अरुण या फिर बृहस्पति। जैसे करेक्ट आंसर है बृहस्पति ग्रह के 28 उपग्रह होते हैं। शनि के सर्वाधिक होते हैं, उससे 2 कम क्या होते हैं? बृहस्पति ग्रह का उपग्रह होता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ को चेकोस्लोवाकिया में हुई बैठक में ग्रह की परिभाषा निर्धारित की गई? तो इस जो बैठक जो हुई थी सन 2006 में हुई थी, उस दौरान उन्होंने ग्रह की परिभाषा निर्धारित की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिन के समय आकाश से निम्नलिखित कारणों से अन्य तरह दिखाई नहीं देते: चंद्रमा के प्रकाश के कारण से, सूर्य के प्रकाश के कारण से, प्रकाश संश्लेषण से या फिर पराबैंगनी किरणों के कारण से। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण से क्या होता है? हमको अन्य तारे दिखाई नहीं देते। किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? बुध एवं शुक्र के, मंगल एवं बुध के, बृहस्पति एवं मंगल के, या शुक्र या मंगल के। तो हम जानते हैं कि जो बुध और जो शुक्र होते हैं उसके कोई उपग्रह नहीं होते। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सूर्य की परिक्रमा अत्यधिक अंडाकार कक्ष में करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं धूमकेतु, उल्का, क्षुद्र ग्रह या फिर ग्रह। जिसको हम कहते हैं धूमकेतु। तो इस प्रकार हमने आकाश में पाए जाने वाले विभिन्न आकाशीय पिंडों के बारे में अध्ययन किया और उससे संबंधित प्रश्नों को हल कर लिया है।